वक्त एक बड़ी खबर जस्टिस वर्मा केस की सुनवाई को लेकर सामने आ रही है। कैश कांड मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम जांच पैनल की रिपोर्ट को दरअसल चुनौती दी गई है। याचिका में मांग की गई है कि 3 जजों की आंतरिक जांच कमेटी की रिपोर्ट को अमान्य करार दिया जाए। कमेटी ने जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव लाने की सिफारिश की थी। याचिका में कहा गया है कि उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिए बिना ही दोषी ठहराया गया है। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। पीयूष, क्या जानकारी मिल पा रही है? फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, क्या आने वाले वक्त में व्यक्तिगत सुनवाई का मौका जस्टिस वर्मा को दिया जा सकता है? इस बात के आसार हैं क्या? समीर, देखिए, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि सीजीआई का जो ऑफिस है या सीजीआई कोई डाकघर नहीं है कि वो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को सिफारिश नहीं भेज सकते इन हाउस कमेटी के गठन के बाद। दरअसल जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका में ये सवाल उठाया गया था कि इन हाउस पैनल का गठन की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल है और पैनल के गठन से पहले ही तमाम दस्तावेज सार्वजनिक कर दिए गए थे। तो ऐसी स्थिति में जो पैनल था वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गया और उसकी वजह से उसने ऐसी रिपोर्ट दी। दूसरा उनका ये कहना था कि ये समिति के गठन के बाद जो रिपोर्ट आई उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि आप समिति के समक्ष क्यों नहीं पेश हुए। तब कपिल सिब्बल ने ये कहा कि हम पेश हुए हैं अब, क्योंकि हमारे सामने अब रिपोर्ट स्पष्ट है और चूंकि इसमें लैकुना है और ऐसी स्थिति पैदा की गई जिसकी वजह से समिति ने ऐसी रिपोर्ट दी। दूसरा उनका सवाल ये था कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के समक्ष आखिर सीजीआई ने जो पत्र लिखा वो किस आधार पर लिखा गया और वो उचित नहीं माना जा सकता। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि जो इन हाउस पैनल की रिपोर्ट है वो संसद में महाभियोग प्रक्रिया के दौरान नहीं मानी जाएगी, बल्कि नई पैनल की रिपोर्ट गठित होगी, नया पैनल गठित होगा और वो एक रिपोर्ट देगा, उसके आधार पर महाभियोग प्रक्रिया चलेगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बहुत ही हीटेड आर्गुमेंट रहे कपिल सिब्बल और जजों के बीच तीखी बहस हुई। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का 3 अलग अलग फैसला है इन हाउस पैनल को गठित करने को लेकर के और पूरी प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा ने चुनौती दी थी। जी ठीक है, शुक्रिया पीयूष आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। बहुत डिटेल में आपने समझाया और किस तरह से जस्टिस वर्मा के जो वकील हैं कपिल सिब्बल, उनकी तरफ से यह कहा गया कि बिना सुनवाई के उन्हें दोषी ठहरा दिया गया। बहरहाल इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है सुप्रीम कोर्ट ने।